चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध मीट प्लांट संचालन में पिछले करीब 9 महीने से याकूब कुरैशी और उसकी फैमिली फरार थी। इसके बाद अब 50,000 का इनामी याकूब और उसका बेटा इमरान दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। 31 मार्च 2021 को पुलिस ने याकूब कुरैशी की फैक्ट्री अल्पाइन मिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारकर एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था। अल्फहीम मिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में अवैध तरीके से मीट प्लांट संचालन किया जा रहा था। खराब मीट पैक करके विदेश भेजा जा रहा था। पुलिस ने करोड़ों की मीट फैक्ट्री में से बरामद किया और जिसके बाद से याकूब कुरैशी और उसके परिवार समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में 10 लोग उसी समय गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि याकूब एंड उसकी फैमिली फरार हो गई थी। अमेरिका के वर्जीनिया स्थित एक स्कूल में 6 साल के बच्चे ने अपनी शिक्षिका को गोली मार दी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के न्यूट न्यूज इलाके में शिक्षिका को गोली मारने के बाद एक 6 वर्षीय लड़के को हिरासत में लिया है। चीफ स्टीव ड्रू ने कहा कि न्यूपोर्ट न्यूज शहर के रिचनेक एलिमेंट्री स्कूल में स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे के बाद गोलीबारी हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चे ने बंदूक कहां से ली, लेकिन अधिकारी ने बताया कि यह घटना एक एक्सीडेंटल शूटिंग नहीं थी। गोलीबारी की इस घटना में अस्पताल में भर्ती शिक्षिका को जानलेवा चोटें लगी हैं, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले मुंबई के व्यक्ति शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। वह घटना के सार्वजनिक होने के बाद से ही फरार था और उसका पता लगाने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। यह घटना 26 नवंबर 2022 को घटित हुई थी, लेकिन रिपोर्ट 4 जनवरी 2023 को दर्ज हुई। आरोप है कि 26 नवंबर को न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में धुत शंकर मिश्रा ने बिजनेस क्लास में बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब किया और बाद में उसने महिला से विनती की कि उसकी पुलिस में रिपोर्ट ना करे, यह कहते हुए कि इससे उसकी पत्नी और बच्चे पर असर पड़ेगा। लेकिन बुजुर्ग महिला के कहने पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी। उसने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमों का गठन किया था, जो मुंबई और बेंगलुरु में उसका पता लगाने में जुटी हुई थी। क्रिकेट में एक बार फिर फिक्सिंग का साया मंडराने लगा है। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट इसकी जांच में जुट गई है। अबुधाबी टी20 लीग के मुकाबले पिछले दिनों खेले गए थे। 23 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच हुए टूर्नामेंट में भ्रष्टाचार के 6 मामलों को लेकर आईसीसी जांच कर रहा है। 2 हफ्ते तक चले टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें उतरी थी और फाइनल सहित 33 मुकाबले खेले गए थे। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट को T10 टूर्नामेंट में भ्रष्टाचार को लेकर 1 दर्जन से अधिक शिकायतें मिली थी। आईसीसी की जांच सट्टेबाजी को लेकर केंद्रित है। लगभग 150 करोड़ रुपए के सट्टे का अनुमान है। लीग की सभी 8 टीमों को स्पॉन्सर बेटिंग कंपनियां ही थी और रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंचाइजी के मालिक पहले से गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्रम तय कर रहे थे। कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया, जबकि बैटर ऐसे शॉट खेलकर आउट हुए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पंजाब की जवानी नशे की दलदल में फंसती जा रही है। गांव कड़मा में एक 20 वर्षीय नौजवान की मौत और नशे की ओवरडोज के कारण हो गई। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। मृतक आकाशदीप के भाई अमनप्रीत सिंह ने बताया कि आकाशदीप 8 भाई बहनों में सबसे छोटा और लाडला था। गांव-गांव बिकते नशे के कारण उसका भाई आकाशदीप 14 साल की उम्र में नशा करने लग गया था। इसे काफी देर बाद पता चला। कई बार अलग अलग जगह से इलाज भी करवाया गया, पर नशे की लत को नहीं छोड़ सका और उसकी मौत हो गई। श्री मुक्तसर से बठिंडा रोड हाईवे पर गांव भुल्लर के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रहे 5 प्रवासी मजदूरों को टक्कर मार दी। सूत्रों के अनुसार इस हादसे में 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उक्त मजदूर नेपाल से थे, जो गांव भुल्लर में एक मैरिज पैलेस में काम कर रहे थे और वह श्री मुक्तसर साहिब की तरफ से पैदल सड़क से आ रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में कार चालक को भी चोटें आई हैं। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। बिहार के अलग अलग जिलों में आज शनिवार से जातीय जनगणना शुरू हो गई है। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जा रहे हैं। गोपालगंज में 30 लाख आबादी की गणना होगी। 4 नगर निकाय में 92 वार्ड और 230 पंचायतों में गणना के लिए 6,875 प्रगणक 1,145 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। रिजर्व प्रगणक में 625
रिजर्व पर्यवेक्षण 101 रखे गए हैं, वहीं 198 गन्ना टीम, 138 फील्ड ट्रेनर को रखा गया है। सभी प्रखंड व नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों ने गन्ना की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। जाति गन्ना को लेकर 198 टीम को तैयार किया गया है। वहीं पंचायत के मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधियों को भी जातीय गन्ना में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रगणकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने गेम टेनिस करियर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सानिया मिर्जा ने अपने प्रोफेशनल टेनिस करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सानिया ने बताया कि वह अगले महीने दुबई में आखिरी टेनिस चैंपियनशिप में खेलेंगी। इस दुबई टेनिस चैंपियनशिप का आगाज 19 फरवरी को होगा, जिसमें यह WTA 1000 इवेंट होगा। बता दें कि सानिया ने पिछले साल ही ऐलान कर दिया था कि वह 2022 के आखिर में संन्यास ले लेंगी, मगर वह चोट के कारण US ओपन नहीं खेल सकी थी और ऐसे में सानिया मिर्जा इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलेंगे और इसके बाद दुबई में चैंपियनशिप खेलकर टेनिस से संन्यास लेंगी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत में ठंड का कहर जारी है। बता दें कि दिल्ली में हिमाचल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। आज शनिवार को भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के चूरू में 0 डिग्री सेल्सियस और मध्य प्रदेश में नौगांव 0.5 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 8 जनवरी से तापमान और बढ़ेगा। हालांकि 14 जनवरी के बाद दिल्ली में तापमान दोबारा 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बता दें कि बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों में भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। भारत में शनिवार को कोविड-19 के 214 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि उपचाराधीन रोगियों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 2509 हो गई है। आज जारी नए आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,00,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से 4 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,718 हो गई है। इनमें 2 मरीज केरल से हैं, जिनमें कोरोना से मृत्यु की पुष्टि के बाद इसे आंकड़े में शामिल किया गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई और एक व्यक्ति की मौत उत्तर प्रदेश में हुई। बता दें कि अब इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 4,41,46,534 हो गई है। बता दें कि देश में कोरोना का असर अब फिर से दिखना शुरू हो गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।